मोहब्बत थी चमन से मगर अब ये बेदिमागी है कि मौजे बुए गुल से नाक में आता है दम मेरा। और पहले मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की तरफ से कुछ ठंडी हवा, कोई अच्छी खबर आ जाती थी, मगर अब तो उसकी तरफ जाने से ही नाक में हमारा दम आ जाता है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में 1.25 अरब रुपए के एम्बेजलमेंट का केस हो या उसके दूसरे तमाम अरबों रुपए के जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ के तमाम जो डीएसीज में वो तमाम चीज़ें अनर्थ होती रही हैं, वो क्यों नहीं होंगी? क्योंकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर एक ऐसी गाड़ी है कि जनाब अगर हम LTV यानी लाइट ट्रैफिक व्हीकल और HTV यानी हैवी ट्रैफिक व्हीकल का अगर लाइसेंस लेने जाते हैं तो हमें लाइसेंस उसके अलग-अलग लेने पड़ते हैं। हमें ये नहीं कहा जाता क्योंकि आप जनाब छोटी गाड़ी चला लेते हैं तो बड़ी गाड़ी भी आप चला सकते हैं लाइसेंस के बगैर। मगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ख़ास तौर पे उसका मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का जो प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विंग है, MOP हेडक्वार्टर जो चीफ MOP मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग है, उनकी गाड़ी ऐसी है कि जनाब भले आपने छोटी छोटी स्कूटीज छोटे छोटे शहरों में चलाई हों, मगर आपको यहाँ पे इजाज़त मिल जाएगी कि आप इतनी बड़ी सीट मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग और आर्किटेक्ट यानी के हेडक्वार्टर, आप वो उसका स्टीयरिंग संभाल सकते हैं और चला सकते हैं। ये तुर्रा सिर्फ यहाँ ही है। और उसकी उरियां तरीन मिसाल ये है कि 2 रोज़ कबल फिर सेकंड स्पेल दिया गया है 3 मंथ्स का जनाब मिस निदा जफ़र साहबा को, नैयर निदा जफ़र साहबा को MOP प्लानिंग मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर हेडक्वार्टर का। और तरफा तमाशा ये है कि 12 बिल्डिंग इंस्पेक्टर हजरात को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने की जानिब से ज़िला बदर किया गया है, लाहौर से दूसरे ज़िलों में फेंक दिया गया है पनिशमेंट के तौर पे कि उनकी परफॉर्मेंस यहाँ अच्छी नहीं थी और इलीगल कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स यहाँ भरमार थी। मगर दूसरी जानिब जो MOP हेडक्वार्टर साहबा हैं, जो नैयर निदा जफ़र साहबा हैं, उनको ये 3 माह का दूसरा स्पेल दिया गया है। और याद रहे कि उनका जो BPS है यानी वो जो उनका स्केल है, बेसिक स्केल है, वो 18वें ग्रेड की ऑफिसर हैं, जबकि ये जो सीट है ये 20वें ग्रेड की सीट है। चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर लाहौर की जो सीट है, शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक जो अपनी स्क्रीन पर पीछे चलता हुआ मेरी पुष्ट पर देख रहे हैं, वो 20वें ग्रेड की है। और जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग ऑफिसर हैं वो जनाब एक सीट 19वें ग्रेड की है और बाकी जो 18 ग्रेड की 3 सीटें हैं और फिर 17वें ग्रेड की कोई 6, 7, 8 सीटें हैं। अब सवाल ये है कि FD का जो नोटिफिकेशन है कि आप सेकंड स्पेल 3 माह का विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ FD नहीं दे सकते, तो आपने किस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रायर अप्रूवल के बरखिलाफ ये सेकंड स्पेल दिया? एक ज़राए ने हमें ये भी बताया है कि जनाब चूँकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की अपनी वर्क्स लूर है, अपनी असम्बली है, तो वो ये कर सकते हैं, उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। तो सवाल ये है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो तमाम डिपार्टमेंट्स की, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स की एक मदर इंस्टीट्यूशन है, जो उनको उनके बजट के लिए, उनके तमाम तनख्वाहों के लिए जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वहाँ से सब कुछ आता है और वहाँ अप्रूव्ड होता है, तो वहाँ से डिस्बर्स होता है आगे। तो उनके कॉन्ट्रेरी टू लॉ जो FD के नोटिफिकेशन है कि आपने सेकंड स्पेल 3 माह का नहीं देना, तो ये लोग किस तरह दे रहे हैं? और अगर ये एम्बिग्वियस लॉ जो फॉर्मुलेट किया गया है तो इसमें क्यों अमेंडमेंट नहीं की जा रही? और दूसरी जानिब आप इधर आ जाइए कि जनाब FD की बात तो अपनी जानिब रही। अब दूसरा सवाल ये है कि ये जो मैडम मिस नैयर निदा अजहर साहबा हैं, इनका जो प्रोफाइल है वो शेखपुरा का है, कसूर का है, और कसूर में भी ये मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग मौजूद हैं और एडिशनल चार्ज लाहौर का पहले 3 माह भी रहा है और 3 माह फिर दे दिया गया है।
अब ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में फिर अरबों रुपए की लूट खसूट किस तरह ना हो जब इस तरह होगा। यानी आप एक ड्राइवर को कहते हैं कि आपने जनाब भले 2 सीटर गाड़ी चलाई है, आप 72 सीटर व्हीकल का भी स्टीयरिंग संभाल सकते हैं। और ये किस तरह मुमकिन है कि आप कसूर जैसे छोटे शहर में तो एमओपी हैं, मगर आपको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर यानी सूबाई दारुल हुकूमत में भी आपको मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग लगा दिया जाता है, जबकि सीट 20वें ग्रेड की है और आप 18वें ग्रेड की हैं। तो ये आशीर्वाद किसका और ऐसा क्यों हो रहा है, और किस तरह मुमकिन है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की दोनों सीट से ये इंसाफ वो अफसर कर पाएगा? क्या सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड या सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब की आंखें बंद हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में ये जो आप चलता देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पब्लिक इंटरेस्ट में इनको ये एडिशनल ड्यूटी असाइन की गई है। तो क्या पब्लिक इंटरेस्ट डैमेज नहीं होता कि कसूर में भी आप किस तरह ये तमाम मामला देखेंगे? रूल्स ऑफ बिजनेस एज अ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग, और यहाँ लाहौर में भी, तो ये किस तरह मुमकिन है कि 2 बड़े शहरों से। दूसरी बड़ी बात कि कमो बेश 1.25 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला शहर है लाहौर, और कसूर की आबादी तो चंद लाख नफूस पर मुश्तमिल है। तो आपने किस तरह, हाउ कैन यू कंपेयर कसूर विद द लाहौर? लाहौर का एडमिनिस्ट्रेटिव होराइजन जोर हैं। तो ये तमाम अफसरान आखिर दम साधे क्यों बैठे हैं? इसी किस्म की अपॉइंटमेंट से, इसी किस्म की पोस्टिंग से ये तमाम मोशगाफियाँ सामने आती हैं, अरबों रुपए की एम्बेजलमेंट आती है, और वो भले इंटेंशनली हो भले नॉन इंटेंशनली हो। और तुर्रा ये कि इतनी अहम तरीन लाहौर की पोस्ट पे ये कॉन्ट्रैक्ट मैडम निदा जो नैयर निदा जफर साहबा हैं, ये तो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, अभी तो ये रेगुलर एम्प्लॉय भी नहीं है मेट्रोपॉलिटन या लोकल गवर्नमेंट पंजाब की। तो फिर इतनी अहम तरीन पोस्ट पे नहीं क्यों बिठाया गया? और अगर बिठाया गया तो फिर वो 12 बिल्डिंग इंस्पेक्टर हजरात को क्यों वो जिला बदर किया गया है पुअर परफॉर्मेंस पे? अगर आप परफॉर्मेंस रिलेट इशू को इतना ही सीरियस समझते हैं तो इतने नॉन सीरियस आप डिसीजंस कैसे ले सकते हैं कि लाहौर की चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और 3 माह पहले भी उन्होंने गुजारे हैं, और कसूर का भी उनके पास चार्ज है और लाहौर का भी 3 माह और दे दिए गए हैं। और मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे मोतबर ज़राए के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग के ऑफिस में से उन्होंने हमें ये वैलिडेट किया है कि ये भले कागजात में मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग लाहौर का एडिशनल चार्ज दिया गया है, मगर ये सीट एंजॉय कर रही हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर लाहौर आर्किटेक्ट की, जिसका ग्रेड 20वां है, और जो क़वायद ज़वाबित और रूल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के सरीहन खिलाफ है कि 18वें ग्रेड वाले अफसर को आप किस तरह 20वें ग्रेड की सीट दे सकते हैं।